बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 405 लेक्चर नंबर 32 में हाज़िर हुए हैं। लेक्चर नंबर 32 में इंशाल्लाह हम ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर की बात करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जी लेक्चर नंबर 32 मैथ 405 ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस दी हुई है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है और इसके अंदर एक सर्कल है, इसको हम कहते हैं स्फीयर है, और इसका जो डिस्टेंस है वो x नॉट है, उसका सेंटर, और x एक पॉइंट है जहाँ तक उसको हमने बनाया हुआ है, और x नॉट का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि ये x और x नॉट जो हैं ये दोनों क्या हैं, ये कैपिटल X के सबसेट हैं, यानी कि बिलोंग करते हैं कैपिटल X को। ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये दोनों पॉइंट्स इस कैपिटल X के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं कैपिटल X को। और R जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब कि क्या है, इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि ये पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं ओपन स्फीयर की। ठीक है। तो जब हम ये कहें कि डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट लेस देन आर, यानी कि लेस देन आर की बात होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, ओपन स्फीयर होगा। इसमें यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो सर्कल की बाउंड्री है, ये जो स्किन है, ये इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि हमारा डिस्टेंस लेस देन आर है। तो लेस देन आर होगा तो ये हमारे पास जो बाउंड्री है वो शामिल नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे फार्मूले में कुछ लिखा हुआ है बी आर एक्स नॉट, एस और एक्स नॉट। यहाँ पे जो बी है, ये आर जो है ये रेडियस को शो करता है, एक्स नॉट जो है वो स्फीयर के सेंटर को शो करता है, और बी जो है उसको हम बॉल भी कहते हैं, बॉल भी आपको पता है स्फीयर होता है, और एस जो है वो स्फीयर के लिए लिखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो ओपन स्फीयर होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लूड किया जाता है उसके सेंटर को। ठीक है जी। अब हम क्लोज स्फीयर की बात करते हैं। तो क्लोज स्फीयर में हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें, डिस्टेंस ऑफ एक्स इंटू एक्स नॉट लेस देन आर इक्वल टू आर। अब यहाँ पे ये बात होगी है कि पहले तो हमने सिर्फ लेस देन आर कहा था, अब लेस देन आर इक्वल भी है, यानी कि अब ये स्किन भी शामिल हो जाएगी, ये जो इसकी बाउंड्री है ये भी क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि इसमें दो डिफरेंस हैं। जो ओपन स्फीयर है उसमें बाउंड्री शामिल नहीं होती, यानी कि लेस देन आर होता है, और जो क्लोज स्फीयर है उसमें बाउंड्री भी शामिल होती है, यानी कि लेस देन आर इक्वल टू होता है। ठीक है। दूसरा फ़र्क ये है कि ओपन स्फीयर को हम स्मॉल ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं और क्लोज स्फीयर को हम स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले थे, वो ये हैं कि पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस होता है वो x टू x तब इक्वल ज़ीरो होता है जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है। लेकिन जब दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएं फिर भी आपका जो स्फीयर होता है वो कभी एम्प्टी सेट नहीं होता, उसमें सेंटर मौजूद ज़रूर होता है, यानी कि सेंटर भी अगर देखें तो वो भी हमारे पास एक क्या होता है, स्फीयर होता है। तो इसलिए डिस्टेंस तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन दोनों स्फीयर जो हैं वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं ओपन स्फीयर इन रियल नंबर, यानी कि इसकी हम बात करेंगे अंडर यूजुअल मेट्रिक स्पेस। ये आपने पीछे पढ़ा था, ये हमारे पास फंक्शन होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, एक्स नॉट माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मॉड हमारे पास होता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि y हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर है, यानी कि y इज़ इक्वल टू अगर हम ले लें एक्स नॉट, तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट लेस देन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम x माइनस एक्स नॉट पुट करेंगे तो लेस देन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। और मॉड को ओपन करेंगे। आपको पता है जब मॉड ओपन किया जाता है तो उसकी दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, मतलब कि x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, प्लस a और माइनस a के दरमियान में होगी, इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे तब ये ओपन स्फीयर होगा।
जब हम इन दोनों को शामिल करेंगे यानी कि लेस देन और इक्वल लगा देंगे तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, क्लोज स्फीयर बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास x माइनस एक्स नाट जो है वो प्लस आर और माइनस आर के दरमियान में होगा। अब हमने x नाट को ख़त्म करना है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस एक्स नाट है तो इसको क्या करेंगे, प्लस एक्स नाट करेंगे। ठीक है, तो जब प्लस एक्स नाट करेंगे इसमें भी और बाकी दोनों साइडों पे भी प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट माइनस आर बन जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, एक्स, और यहाँ पे एक्स नॉट प्लस आर रह जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे हमारे पास रियल नंबर पे शो होगा, रियल लाइन पे शो होगा, दरमियान में एक्स नॉट होगा और इधर प्लस आर और इस साइड पे माइनस आर। अब आपके जितने भी पॉइंट्स जो एक्स प्लस आर और एक्स माइनस आर तक होंगे वो सारे क्या होंगे, ओपन स्फीयर होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना कि एक्स जो आर है और माइनस आर है ये इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल की, यानी कि ये इंटरवल के दरमियान लेंथ कितनी है। तो आपको पता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो आर में से माइनस आर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी होगी, 2r होगी। फिर आगे हम एक और जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी, हमारे पास एग्जाम्पल आएगी जी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे भी सेम वही है, सिर्फ इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो इसको जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी सेम पिछली एग्जाम्पल जैसी है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ चेंज आ जाएगी, एक्स नॉट प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एक्स नॉट माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि अगर आपका r जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर तो x नॉट के साथ r होगा और फिर आगे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर आएगा। इसमें यहाँ पे देखें कि अगर 2 जो है वो लेस देन 3 है तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर 9, तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें चूँकि ये ग्रेटर देन 1 है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब आपका r जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा तो आपको पता है वो एक फ्रैक्शन होगी और फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे तो वो लेस हो जाएगा। यानी कि पहले 1/2 था, वो x नॉट से थोड़ा दूर था, जैसे ही इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, तो वो x नॉट के करीब हो जाएगा। तो इसमें ये फ़र्क होगा, उसमें आर स्क्वायर साइडों पे हैं, इसमें आर स्क्वायर दरमियान में होंगे। ठीक है, यानी कि आर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो और एक्स नॉट के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क है, ये आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास ओपन स्फीयर ऑन आर स्क्वायर यानी कि रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पॉइंट हैं P1 और P2। अगर हम P1 को P ले लें और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x और y हों और P2 को हम P नॉट ले लें और उसके 0 0 हों, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम ओपन स्फीयर में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस लेस देन आर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आर की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को जब ख़त्म करेंगे, यहाँ पे देखें ये जब हम इनका स्क्वायर लेते हैं लेस देन होता है तो इनका स्क्वायर रूट दोनों सेपरेट भी किए जा सकते हैं, और स्क्वायर रूट को जब ख़त्म किया जाता है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, मॉड में वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम इनका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये दोनों मॉड में आ जाएंगे। अब आपको पता है जब मॉड ओपन करेंगे तो दोनों प्लस माइनस आएंगे, तो इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशन बन सकती हैं। 4 इक्वेशन से हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें इक्वल टू 1 चाहिए, आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे 0, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम फिर 1 चाहते हैं तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये आपने ग्राफ पे शो किए तो इस तरह की शेप बन जाएगी। अब चूँकि ये तो आपने लिए थे इक्वल टू 1, लेकिन आपका फंक्शन क्या है, वो कहता है लेस देन 1 है, तो इसका मतलब इनकी ये जो बाउंड्री है वो शामिल नहीं होगी, ये वाली बाउंड्री।
लेकिन इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास चेबिशेव जो मीट्रिक स्पेस है ये भी आर स्क्वायर पे ही है, इसमें भी मैक्सिमम की बात होती है। ठीक है, ये भी सेम ही है, मॉड दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम जब ओपन करेंगे तो इसमें मैक्सिमम की वैल्यू है, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स नहीं बल्कि 8 पॉइंट्स आए गए हैं। ठीक है, ये 8 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। इनको जब हम ग्राफ पे शो करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसी शेप आ जाएगी। अब ये जो हमने तो इक्वल टू 1 लिया है, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स इस बाउंड्री के अंदर आएंगे वो ओपन स्फीयर होंगे, लेकिन ये जो बाउंड्री है ये इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं ओपन स्फीयर इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में क्या होता है, दो वैल्यू होती हैं, जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो 0 आता है, जब दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होते तो 1 आता है। तो इसमें जब हम लिखेंगे कि r लेस देन r इक्वल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस लेस देन 1 तब होगा जब हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो जब डिस्टेंस 0 होता है तो आपको पता है हमारा जो स्फीयर होता है वो एम्प्टी नहीं होता बल्कि उसमें सेंटर मौजूद होता है। ठीक है, जो हमने पीछे बात की थी। दूसरा केस ये बनेगा कि अगर हम r ग्रेटर देन 1 लेते हैं, ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो हमारे पास ये देखें, ये टोटल r की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x ले लेते हैं जो कि इस स्फीयर से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि हमने x लिया जो कि इस स्फीयर से क्या करता है, बिलोंग करता है। अब ये बात याद रखें कि इसके अंदर जितने भी आप x लेंगे उनका यूनियन लेंगे तो फिर भी वो किससे बिलोंग करेगा, इसी स्फीयर से बिलोंग करेगा। ठीक है, यूनियन ऑफ x भी क्या करेगा, इसी स्फीयर से बिलोंग करेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो स्फीयर है ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये किसका सबसेट है, ये कैपिटल x का है। ठीक है, यानी कि स्फीयर जो है वो सबसेट किसका है, कैपिटल x का, यानी कि इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। यूनियन ऑफ x जो है वो किसका सबसेट है, स्फीयर का, और स्फीयर किसका सबसेट है, कैपिटल x का। तो ये हम दोनों को कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये बात याद रखें कि अगर हम जितने भी x लें उनका यूनियन लें तो वो कैपिटल x भी तो बन सकता है, क्योंकि वो तो उसी के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम ये टोटल यूनियन ऑफ x जो है वो इक्वल टू कैपिटल x आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये यूनियन ऑफ x की जगह पे क्या हम लिखेंगे, कैपिटल x। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि कैपिटल x सबसेट है स्फीयर का और स्फीयर सबसेट किसका है, कैपिटल x का। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि अगर a सबसेट हो b का और b सबसेट हो a का तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्फीयर जो है वो इक्वल टू किसकी है, x की है। ठीक है, तो इसका मतलब ओपन स्फीयर इज़ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, यानी कि जो स्फीयर है वो इस कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के अंदर मौजूद है। सिर्फ उसमें ये क्या होगी, बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी, बाकी उसका हर पॉइंट्स जो होगा वो क्या होगा, ओपन स्फीयर होगा। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी एक और फंक्शन, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ये चूँकि हमारे पास दो पॉइंट होंगे a और b, इंटरवल होंगे, इनके दरमियान में हमने फंक्शन को शो करना है, और ये हमारे पास मॉड है, और मॉड हम पीछे कर चुके हैं। अगर हम r की जगह पे 1 पुट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास मॉड आ जाता है। ठीक है, तो हम जो एफ जी है, g ऑफ x है, उसको हम एफ नॉट x ले लेते हैं, यानी कि वो एक सेंटर है। ठीक है, तो f और f नॉट का जो डिस्टेंस है वो लेस देन क्या होगा, 1 के होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सेम जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी उसी तरह आ जाएगा। अब माइनस एफ नॉट जो है ये हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे, तीनों साइडों पे प्लस करेंगे तो दरमियान से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ नॉट एक्स माइनस 1 लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो इसको हम डायग्राम से इस तरह शो करेंगे। अगर ये हमारा एफ नॉट है तो ऊपर क्या होगा, एफ नॉट एक्स प्लस 1 और एफ नॉट एक्स माइनस 1। अब ये दोनों जो बाउंड्रीज़ हैं इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये ओपन स्फीयर होंगे, लेकिन ये जो ऊपर वाली बाउंड्री है और ये जो नीचे वाली बाउंड्री है ये इनमें इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस लेक्चर में जो मेन बातें हैं वो यही हैं कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए जाते हैं और वो आपको कहता है कि ये बताएं कि ये ओपन स्फीयर हैं या क्लोज स्फीयर हैं, तो ये याद रखना कि जो ओपन स्फीयर होता है उसमें दोनों पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते
और जो क्लोज स्फीयर होता है उनमें दोनों पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिए जाते हैं दो पॉइंट्स 3 और 4, तो अगर 3 और 4 को इंक्लूड कर रहा है यानी कि लेस देन और इक्वल डाल रहा है तो फिर आप कहेंगे ये क्लोज स्फीयर है। लेकिन अगर लेस देन सिर्फ डाल रहा है, इक्वल नहीं डाल रहा, तो फिर आप कहेंगे कि ये ओपन स्फीयर है। इसके बाद ये 3 पॉइंट्स जो हैं इनकी इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स याद रहने के चाहिए कि कभी भी स्फीयर एम्प्टी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल कोई भी वो आपसे पूछ सकता है कि ये एग्जांपल किसकी है, ओपन स्फीयर की है या क्लोज स्फीयर की है। तो आज हमने जितनी भी एग्जांपल डिस्कस की वो कौन सी थी, ओपन स्फीयर की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ओपन सेट की बात करेंगे और फिर हम आगे ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर और क्लोज सेट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।